पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद राशिद अली, चेयरमैन रोशन होम्यो रिसर्च सोसाइटी पाकिस्तान। अरसा 20 साल से मैं होम्योपैथिक के साथ वाबस्ता हूँ और मेरी जो डोमेन है जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एज आ मेडिसिन होम्यो स्पेशलिस्ट के तौर पे। और इसमें हम वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी, उसके मुताबिक हम लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज जिसमें कोरोना, डेंगू और मुख्तलिफ जितने भी अमराज जो वबा की सूरत में फैलते हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों के अमराज, लीवर फेलियर और दीगर जो बच्चों में अमराज हैं जिसमें सिंड्रोम्स हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिस सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ, जिसमें मैं 20 ईयर से प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं, जो है इनफर्टिलिटी। बांझपन जो है इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब इलाज कराना चाहिए, तो इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल तक उम्मन जो 1 साल तक अगर किसी हेल्दी कपल में जो जिनकी शादी हुई है और वो आपस में वाबस्ता हैं और उनकी औलाद नहीं होती, तो फिर उनको किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी कंसल्टेशन करानी चाहिए। तो मेन जो वजूहत हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका जो डाटा हमने कलेक्ट किया है 20 ईयर्स में, तो उसके मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन जो है इसमें 20 से 35%, 20 to 30% जो लोग हैं मर्द हैं उसमें प्रॉब्लम देखने में नज़र आए हैं। 60s के करीब जो हैं ऐसी फीमेल्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और 20% ऐसे पेशेंट भी देखे जिसमें मेल फीमेल में भी हैं और 10% पेशेंट ऐसे थे जिनका कोई अटॉपिक थी, मतलब कोई इनकी वजूहत ख़ास मौजूद नहीं थी। सबसे पहले हम चलते हैं मेल इनफर्टिलिटी की तरफ। जो मेल बांझपन है उसकी क्या वजूहत हैं। अच्छा, मर्दों में जो बांझपन की जो वजूहत होती हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आम फहम अल्फाज में चनाऊँ करूँ कि ताकि जो आम हमारे लोग हैं उनको भी समझ आ सके कि जो इसमें सबसे बड़ी वजूहत होती है स्पर्म क्वालिटी होती है। स्पर्म की क्वालिटी है वो सही नहीं होती, जो इंसान का तौलीदी निज़ाम जो है उसमें डिस्फंक्शन हो सकते हैं। इसमें ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, सीनोस्पर्मिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट जो है वो कई और दीगर इलाज में मौजूद नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एजोस्पर्मिया को भी ट्रीट करते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि क्या वजूहत है। जो एजोस्पर्मिया की वजूहत हैं उसमें जो मेनली होता है, जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर वेरिकोसिल्स का इशू आता है, वो सर्जरी के बगैर हम होम्योपैथिक में उसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी का इशू होता है। स्पर्म की क्वालिटी के अंदर बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। इसमें अगर आप देखें कि मर्दाना जो अपना उसकी मर्द की हेल्थ को भी देख लें, उसकी जो हैबिट्स हैं, अगर वो स्मोकिंग करता है, ऑल्किज़म है या कोई चाय वगैरह या किसी और चीज़ का एडिक्ट है, तो उसकी वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कुछ ओवरवेट हो जाते हैं मर्द, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो लेवल है वो कम हो जाता है। और कुछ लोगों में वैसे ही मुख्तलिफ अमराज जिस तरह शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और इस तरह के डिज़ीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। जो कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं उन मेडिसिन की वजह से भी, कोई लोग सप्लीमेंट इस तरह के ले लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम एवेलुएट करते हैं कि उसका इशू क्या है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज होम्योपैथी में किया जाता है। और होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज का ज़रिया है कि जिसमें आपको बगैर साइड इफ़ेक्ट के किसी भी किस्म की हार्मोनल थेरेपी नहीं दी जाती, बल्कि आपका अपना जिस्म का जो निज़ाम है वही रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, उसके अलावा थायराइड ग्लैंड का इशू है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपका जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डिस्पेंस होता है उसको हम लेवल में ले आते हैं विदाउट एनी थेरेपी। क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन थेरेपी में बात का जिस तरह होता है कि प्रोस्टेट कैंसर के भी चांसेस होते हैं, तो ये हमारा अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई इसी किस्म का मसला नहीं होता। इसके अलावा जो ज़्यादातर मेल्स में प्रॉब्लम है, डिबिलिटी है, वीकनेस आ जाती है एज के साथ, गोनोट्रोपिज्म का मसला आ जाता है जिसमें उनके गोनोट्रोपिक हार्मोन्स का मसला आ रहा होता है, वो भी मसला नहीं बनता है। एपिडिडमस होता है, टेस्टिकल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, मुख्तलिफ जो एसिडी डिजीज़ होते हैं जिसमें पल्सेस वगैरह आ रही होती हैं, तो ऐसे भी इश्यूज़ हमें देखने में नज़र आते हैं। तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा मैं इसको कंसाइज करके एक खातिर वक्त में मैं इस चीज़ को कंसाइज कर पाऊँ। तो ये चीज़ें जो है ऐसी हैं कि जो क्योरेबल हैं और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग जो हैं अपने आप को
प्रॉपर किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को अगर वो रेकमेंड करते हैं जो समझदार है, तो वो इंशाल्लाह से विद इन सम मंथ में इनका ये मसला हल हो जाता है। शुगर की वजह से भी डिबिलिटी आ जाती है, और एज के साथ 40 ईयर्स के अंदर, 38 के से 40 ईयर्स के अंदर भी बाद लोगों में इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है, जिसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला भी हो सकता है और प्री मैच्योर एजुकेशन का मसला भी इसमें शामिल हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर भी बहुत से इश्यूज़ हैं। ज़्यादातर जो अगर हम देखते हैं तो आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि फ़ीमेल्स के अंदर 60% जो हैं फ़ीमेल्स में ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको क्योर करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला मेजर अफेक्ट है जिसमें लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मतलब इतना इलाज करवा लिया, हमने हज़ारों रुपया अपना ज़ाया किया। फीमेल्स आती हैं कि जी हमारी रिपोर्ट सारी ठीक है लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं उनकी रिपोर्ट सारी आ रही है तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा ऐसे पेशेंट्स को कि देखें फ़ीमेल्स की जो है ना बेसिकली वो स्पर्म की कैरियर है। अगर वो उसका माहौल जो उसका जो होम है, उसका या यूट्रस है जिसमें स्पर्म ने जाना है, उसमें ही अगर कोई डिस्फंक्शन आ जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन की वजह से उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जिसमें जैसे ही स्पर्म वहाँ पे दाखिल होते हैं वहाँ पे जाकर स्पर्म की जो लाइफ है वो घटने लगती है और कुछ अरसे में जाकर डेड हो जाते हैं। इसी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो ये इशू एक ऐसा है कि जिसको हम देखते हैं कि ये बहुत से मतलब शोबा से जो लोग हमारे पास आते हैं और विद इन मंथ के अंदर भी ऐसे पेशेंट हैं कि जो कई सालों से इलाज कराते विद इन मंथ में ठीक हो गए। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, पीसीओएस का मसला आ रहा है फीमेल्स के अंदर, हार्मोन इम्बैलेंस के साथ आती हैं हमारे। इसके अलावा जो हाइपोथायराइड की पेशेंट्स हैं उनका डिस्मेनोरिया यानी माहवारी का बाकायदगी से ना आना एक ये बहुत बड़ा मसला है। वो उसकी वजह से भी ऐसा देखने में आया है कि वो उनके अंदर अयाम की बाकायदगी से उनके जो अपने डेज हैं वो मालूम नहीं हो पाते, ये भी वजह हो जाती है। तो इसके लिए आपने देखना है कि आपने अपने तमाम लैब अल्ट्रासाउंड कराने हैं कि आपके जो फॉलिकल्स हैं जो आपके वो मैच्योर होते कि नहीं होते, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम उसमें अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड कराना है। उसके बाद अपने सर्कल को देखना है। इस तरह फीमेल्स कुछ अनीमिक भी होती हैं जिनकी वजह से उनके अंदर खून की कमी की वजह से भी बड़ा मसले मसाइल होते हैं, तभी वो उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। उसके अलावा उनके अंदर कुछ इन्फेक्शंस हैं, सिस्ट्स वगैरह बन जाती हैं ओवरीज के ऊपर, जिसकी वजह से उनका हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। और हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसके अलावा उनके थायराइड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट या हाइपरथायराइड के पेशेंट भी देखें। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला मैंने देखा है कि जो फीमेल्स फर्टिलाइज़ कर लेती हैं और उनको मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो ये बड़ा ऐसा मसला है कि जिसमें कई फीमेल्स आती हैं जिनके 10-10 दफ़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा भी मैंने देखा है आते हैं, तो लोग उसको ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मैं ये समझाना चाहूँगा कि देखें, औरत है, उसकी अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उस इंसान का हेल्दी होना पार्टनर्स का दोनों का बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये देख लें कि अगर उनको अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसकी सबसे पहले रूल आउट कराएं कि वजह क्या है, रूबेला है या उनका थायराइड का मसला है, उनके हार्मोन सही नहीं बन रहे। तो ये जितने फीमेल्स हैं मैं उनको इस वीडियो के मुताबिक बता सकता हूँ कि होम्योपैथी में जो मर्ज़ है, जो रिकरेंट जो आपके होते हैं, ये अबॉर्शंस होते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। कोई कॉस्टली इलाज नहीं है, बहुत ही नॉमिनल और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट है। इसमें कोई ब्रेस्ट कैंसर का या ऐसा की चीज़ें नहीं होती, ना को हमारी हार्मोनल थेरेपी होती है। आपको प्रॉपर्ली हमारी जो मेडिसिन हैं होम्योपैथी की, वो आपके जाके ग्लैंडुलर सिस्टम पे वर्कआउट करती हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, आपके हाइपोथैलेमस पे, और मुख्तलिफ जो आपका जो हार्मोनल सिस्टम है उसको बेहतर करती हैं, आपके ग्लैंड से सिक्रीशन करवाती हैं। तो होम्योपैथी में अल्लाह पाक का ये बड़ा शुक्र है कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसके विदाउट साइड इफ़ेक्ट आप किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं, और वो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम होता है। और ये हमारी मेडिसिन आपके जिस्म में ज़्यादा सारी तहलील हो जाती हैं, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसमें, और इसका रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों में कि जी बहुत ये लंबा इलाज है, या मतलब इसका अगर वो फ़ायदा नहीं नुकसान नहीं, ऐसी चीज़ें जो है अब इसको आपको चाहिए कि ख़त्म करें। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्चेस आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों पेशेंट हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि 80 to 90% सक्सेस रेट है इस टाइम होम्यो में मेरे पास अपना इनफर्टिलिटी के पेशेंट में कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं। इमली की जो फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक होती हैं फीमेल्स की, वो भी फ्लोपियन ट्यूब जो होती हैं, स्प्लेंजाइटिस होता है, वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक हो सकता है। तो इसमें आप सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बगैर सर्जरी के भी आपके जो यूट्राइन फाइब्राइड्स होते हैं और जो जिससे मसाइल हैं वो हम उसको होम्योपैथी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो मेरी अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर देखना चाहें तो ओला डॉक पे मेरी आईडी बनी है,
वहाँ पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मेरी इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट पे मुझसे अपनी मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।